So hello viewers, welcome to the 7th session of this spoken course, and today we are going to discuss some slangs. I hope if you are not aware of this word, what is a slang? Slang is also named as phrasal verbs or phrases that we use while speaking English, and it makes your speaking skill more impressive. ये आपके स्किल को और ज़्यादा कह सकते हैं चार चांद लगाता है. लाइक इट ब्यूटिफाइज योर स्किल्स एंड इवन द लैंग्वेज दैट यू यूज़. और हमें ऐसा स्लैंग यूज़ करना चाहिए इन बिटवीन द कन्वर्सेशन के बीच. और सो ऑफन इट हैपन्स दैट द पर्सन बिफोर यू यूजेज दीज स्लैंग्स बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. कई बार ऐसा भी होता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह यूज़ करते हैं इन स्लैंग्स को और आपको समझ नहीं आता है, तो उसके लिए भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, और जानने के बाद हम यूज़ भी आसानी से कर सकते हैं. कुछ 10 स्लैंग्स मैंने आज के वीडियो में लिया है, उसी की चर्चा करेंगे, कैसे सिचुएशंस में उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड आई हैव आल्सो गिवन सम एग्जांपल्स. सो द फर्स्ट वन इज यप और नोप, और समटाइम्स वी यूज़ ये. लाइक हम लोग काफ़ी नॉर्मल कन्वर्सेशन के दौरान यस और नो का यूज़ ना ही करते हैं. जैसे हम लोग यप या ये लाइक हम लोग बोलते हैं, ओ यस करके भी बोलते हैं. लाइक सिर्फ कभी बार हम लोग सिर्फ यह बोलते हैं, लाइक यह लाइक ठीक है. तो यप या कई बार यप को इस तरह से भी लिखा जाता है, YUP. स्लैंग है ये, इसका वोकैबुलरी से कोई लेना देना नहीं है, बोलचाल में इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है. या नो के लिए हम नोप का यूज़ करते हैं. नोप मीन्स नो ही हुआ, नॉट मीन्स भी नो होता है, तो बट हम स्पोकन की स्लैंग में इसको यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आर यू रेडी फॉर द ट्रिप? क्या आप ट्रिप के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर द ट्रिप? तो हमारा आंसर लाइक यप और नोप में है. लाइक यप, कांट वेट एनी मोर. इसका मतलब हुआ हाँ बिल्कुल, अब और इंतज़ार नहीं होता, मतलब अब इंतज़ार नहीं कर सकता, अब और नहीं रुकना, चलो ट्रिप के लिए तैयार है. पॉजिटिव आंसर होगा. या फिर नेगेटिव के लिए हम लोग कह सकते हैं नॉप, नहीं. गिव मी सम टाइम. अब देखिए आप गेस कर पा रहे होंगे, मैं गिव मी नहीं बोल रहा हूँ, गिव मी बोल रहा हूँ. जैसे लेटस को लेट्स बोलते हैं, लेट मी को लेम मी बोलते हैं, उसी तरह गिव मी को गिव मी. बहुत सारे ऐसे हम आपको कॉन्ट्रैक्शंस भी बताएंगे. जैसे हैव टू को हैवटा कहा जाता है, हैज़ टू को हैज़टा कहा जाता है, वांट टू को वान्ना कहा जाता है. तो ये सब हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर देखिए अगला है जस्ट किडिंग. जस्ट किडिंग काफ़ी ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं. या फिर उसी के लिए एक और स्लैंग है जस्ट पुलिंग योर लेग या पुलिंग द लेग. मतलब पुल द लेग का मतलब होता है किसी के साथ मजाक करना. किडिंग का भी मतलब वही होता है, जस्ट किडिंग, बस मजाक कर रहा हूँ. ऐसे करके सुने होंगे कई बार आपको, अरे आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ. जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है आर यू सीरियस? क्या तुम सीरियस हो? नॉप, नहीं. आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, मैं बस तो मजाक कर रहा था. या फिर आई एम जस्ट किडिंग, सेम मीनिंग. तीसरा है डनो. डनो करके हम बोलते हैं इसको. लाइक डोनो भी कई बार बोलता है लोग, DO भी कह सकते हैं इसको, DONNO, डोनो. लाइक आई डोंट नो ऐसे करके बोलता है. लाइक या नॉर्मली डनो भी यूज़ किया जाता है, काफ़ी प्रचलित स्लैंग है. ठीक है. तो इसका मीनिंग समझ ही रहे, डोंट नो होता है यानी मुझे नहीं पता, ऐसा करके हम बोलते हैं. जैसे क्वेश्चन है व्हाट द हेल इज़ ही डूइंग. थोड़ा ये अजीब सा मैंने रूड क्वेश्चन यूज़ किया हुआ है, व्हाट द हेल. लाइक थोड़ा इरिटेट होकर ऐसा जब बोलते हैं, लाइक व्हाट द हेल आर यू डूइंग, क्या कर क्या रहे हो तुम, ऐसा करके हम इरिटेट होकर जब बोलते हैं तो. ठीक है. तो हमने आंसर में लिखा है डोंट नो, मुझे नहीं पता. प्रोबेबली वॉकिंग, शायद वो टहल रहा है, कुछ भी सिचुएशंस के हिसाब से. देन उसके बाद जो मैंने कुछ एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं लाइक कूल, स्वीट. बोलने में भी देखिएगा एक साउंड हम लोग ऐसा पता चलना चाहिए. एपिक, एपिक मतलब ज़बरदस्त है ना, ऐसा कुछ. सिट, सिट हम लोग कुछ डिसअपॉइंटमेंट को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे क्वेश्चन है हाउ इज़ माई ड्रेस, कैसा है मेरा ड्रेस. इट्स कूल, इट्स ऑसम. हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऑसम, इट्स कूल. तो तारीफ़ें करने के लिए या कुछ पॉजिटिव एक्सप्रेशंस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. एंड देन अगला क्वेश्चन है
हाउ वॉज माई आइडिया, कैसा था मेरा आइडिया, कैसा था। ओह इट्स एपिक, इट्स एपिक मीन्स इट वॉज एपिक, बहुत ही एकदम शानदार आइडिया था। ठीक है, जैसे अगला है इट सक्स। अब ये सक वर्ड क्या है, एक्चुअली सक का मतलब बहुत सारा होता है, यहाँ पर सक का मतलब है थोड़ा सैड टाइप का फील होना। ठीक है, जैसे सक का मतलब कुछ बच्चे लोग दूध वगैरह पीते हैं, उसको भी शकिंग द मिल्क कहा जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है हाउ वाज द मूवी लास्ट नाइट, कैसी थी फिल्म, आखिरी जो रात तुमने देखी वो फिल्म कैसी थी। आंसर में है इट रियली सक्ड माई माइंड, मतलब दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। आई डिडंट इवन वेट और आई डिडंट इवन वॉच टिल द एंड, मैंने आखिरी तक देखा भी नहीं, ऐसा करके हम बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर आई कुडंट इवन वॉच टिल द एंड, मैं आखिरी तक देख भी नहीं पाया। आई हैड टू लीव इन बिटवीन, मुझे बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा, ऐसा कुछ। उसके बाद है व्हाट्सअप। अब ये व्हाट इज़ अप का शॉर्ट फॉर्म में हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारा होता है, लाइक हाउ आर यू, कैसे हो, व्हाट्सअप, या व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ, व्हाट्स अप, या फिर व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, तीनों मतलब होता है इसका। अब जैसे एक क्वेश्चन है हे टॉम व्हाट्स अप, टॉम क्या हो रहा है। नथिंग बडी, बडी भी हम लोग स्लैंग में यूज़ करते हैं दोस्तों के लिए। नथिंग बडी, कुछ नहीं यार, है ना, जस्ट चिलिंग, बस ऐसे ही रिलैक्स कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे चिल मीन्स डरना भी होता है, लेकिन यहाँ पर चिल का मतलब है कुछ चीज़ को बस जाने देना, छोड़ देना, रिलैक्स करना। अगला जो है ये भी काफ़ी कॉमन है, कॉच पोटैटो। ठीक है, कॉच पोटैटो इज अ पर्सन हु सिट्स एंड वॉचेज टीवी फॉर आवर्स, बहुत ज़्यादा, वन हु स्पेंड्स टू मच टाइम वॉचिंग टीवी, जो टीवी देखते हुए बहुत ज़्यादा वक्त बिताता है, उसको हम कॉच पोटैटो कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया है सैम इज़ अ रियल कॉच पोटैटो, ही डज नथिंग बट वॉच टीवी, मतलब सैम जो है एक सच में वो कॉच पोटैटो है, वो कुछ नहीं करता, बस टीवी देखता रहता है ना। अब कुछ मैंने सिर्फ स्लैंग्स लिए हैं, एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे है पीस ऑफ केक, या ए भी बोल सकते हैं, पीस ऑफ केक। ये एक्चुअल में एक स्लैंग है, फ्रेज है, जिसका मीनिंग होता है, हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, समथिंग वेरी इजी, यानी ऐसी कोई चीज़ जो बहुत आसान हो। लाइक जैसे मान लीजिए हमने किसी से पूछा, सपोज समवन आस्क्स मी और आई आस्क समवन दैट कैन यू डू इट, क्या तुम इसे कर सकते हो, तो वो कहेगा श्योर इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, लाइक ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। पीस ऑफ केक या कप ऑफ टी भी कई बार बोला जाता है, इट्स अ कप ऑफ टी फॉर मी। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, बाएं हाथ का खेल, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। उसी तरह अंग्रेज़ी में हम कहते हैं पीस ऑफ केक, तो वो कंपेयर करेंगे सिचुएशंस को, उस हिसाब से हम यूज़ करेंगे इसको। कैन यू डू इट, यस श्योर, या यप यूज़ करिए, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद है हैंग आउट। हैंग आउट भी काफ़ी अच्छा सा स्लैंग है, जिसका मीनिंग मैंने लिखा हुआ है स्पेंड टाइम और स्टे एट अ प्लेस, किसी जगह पर थोड़ा वक्त बिताना, टाइम स्पेंड करना। जैसे कि व्हाट वर यू डूइंग लास्ट इवनिंग, क्या कर रहे थे तुम येस्टरडे इवनिंग या लास्ट इवनिंग, जो कहिए, क्या कर रहे थे कल शाम। तो इसका मीनिंग हो गया, लाइक हम आंसर कैसे कर सकते हैं, तो आंसर कह सकते हैं कि नथिंग, आई वॉज जस्ट हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स, बस मैं दोस्तों के साथ अपना वक्त बिता रहा था। मीनिंग समझ पा रहे हैं, आई वॉज जस्ट हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स, मैं बस दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। जैसे मान लीजिए कोई पूछता है वेयर आर यू गोइंग, नो वेयर, कहीं नहीं, आई एम जस्ट गोइंग टू पार्क, गोइंग टू कहीं भी, गोइंग टू द फील्ड टू हैंग आउट। हैंग आउट मीन्स टू स्पेंड सम टाइम, हैंग आउट मीन्स इतना ही समझिए, स्पेंड टाइम। ठीक है, टाइम स्पेंड करना हैंग आउट कहलाता है। उसके बाद है टू बी अ चिकन। अब किसी को हम कह सकते हैं ही इज अ चिकन। अब ही इज अ चिकन का मतलब ये नहीं कि वो चिकन है, ही इज अ चिकन का मतलब वो चिकन के जैसा है। मीनिंग मैंने लिखा हुआ है टू लैक कॉरेज, यानी हिम्मत की कमी होना। कई बार इन लोगों को चिकन हार्टेड भी कहा जाता है। चिकन हार्टेड मतलब जिस कमज़ोर दिल वाला इंसान। ठीक है, तो जैसे लैक कॉरेज लाइक अ चिकन, चिकन के जैसे कॉरेज की कमी होना। अब क्यों ऐसा कहा जाता है पता नहीं,
शायद इसीलिए, क्योंकि वो उड़ नहीं पाता पक्षी होते हुए भी, कोशिश नहीं करता कभी, चाहे तो उड़ भी सकता है। फिलहाल यहाँ पर समझना है टू बी ए चिकन, लाइक ही इज़ रियली अ चिकन, या ही इज़ अ चिकन हार्टेड पर्सन, वो चिकन हार्टेड पर्सन है, लाइक ही बिहेव्स लाइक अ किचन, कुछ भी बोलता है, किचन नहीं चिकन, ही बिहेव्स लाइक अ चिकन, वो चिकन की तरह बिहेव करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फियरिंग इंसान है, काफ़ी ज़्यादा डरपोक है, बोल्ड नहीं है, कॉरेजियस नहीं है। तो इस तरह से हम अलग अलग स्लैंग्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को बताने के लिए। आई होप यू गॉट इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।